हाय फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों नमस्कार, आपका दोस्त महकार सिंह। अभी मैं एक कहानी किसी बुक्स में मैंने पढ़ी, किसी बुक के अंदर मैंने एक कहानी पढ़ी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला उस बुक से। लगा कि काफ़ी लोग उससे सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये एक शिल्पकार की कहानी है जो मूर्ति बनाते थे। उनका बेटा बड़ा हुआ तो उसने भी मूर्ति बनाना शुरू किया। जब वो मूर्ति बनाता था तो उसके जो पिता थे वो उसको टोकते थे। हर बार जब भी उसे वो टोकते थे तो वो बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था। धीरे धीरे उसके अंदर परफेक्शन आना शुरू हुआ। बहुत अच्छी मूर्ति वो बनाना शुरू उसने कर दिया। कुछ दिन के बाद उसकी मूर्ति फेमस होना शुरू हो गई। लेकिन पिता बार बार उसे, जब भी वो मूर्ति बनाते थे, जब भी उसका बेटा मूर्ति बनाता था, वो उसे टोकता था, बार बार उसकी कमियां निकालता था। इसकी वजह से उसके अंदर परफेक्शन आना शुरू हुआ और वो इतनी अच्छी मूर्तियां बनाना शुरू उसने कर दिया, इतना अच्छा मूर्तिकार, वो शिल्पकार बन गया कि उसकी मूर्तियां बहुत दूर दूर से लोग खरीदने शुरू आने लगे, बहुत अच्छी कीमत देने लगे। लेकिन पिता ने उसको टोकना बंद नहीं किया। फ्रेंड्स, धीरे धीरे उसको बुरा लगना शुरू हुआ क्योंकि उसे लगा कि मैं इतनी अच्छी मूर्ति बनाता हूं, उसके बावजूद भी मेरे जो पिता हैं मुझे वो टोकते हैं। एक बार वो मूर्ति बना रहा था तो उसके पिता आए और उन्होंने उसको फिर टोका। तो इस बार उस पर रहा नहीं गया और उसने उनको जवाब दिया कि आप भी मूर्ति बनाते हो, इतने साल से मूर्ति बनाते हो, लेकिन मेरी मूर्ति सबसे ज्यादा सेल होती है, सबसे ज्यादा कीमत लोग मेरी मूर्ति की दे करके जाते हैं। मेरी मूर्ति दूर दूर तक प्रसिद्ध है और आप मेरी फिर भी कमियां निकालते हो। उसके बाद उसके पिता ने उसको टोकना बंद कर दिया, जो कि हम सब करते हैं शायद अपनी जिंदगी के अंदर। फ्रेंड्स, 6 महीने गुजरे, 1 साल गुजरा। 1 साल के बाद उसकी मूर्तियों को लोग कम लेने लगे। उसका मूर्तियों का जो रेट था वो कम होना शुरू हुआ। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। परेशान होने के बाद उसने अपने पिता से बात की, पिता के पास गया और जब वो उससे अपनी बात बता रहा था कि ऐसे मेरी मूर्तियां, लोग अब खरीदार कम हो गए हैं, रेट कम हो गया है, तो उसका पिता जो था वो बहुत ध्यान से सुन रहा था उसको, जैसे कि उसे पता था कि ये दोबारा फिर आएगा मेरे पास। फ्रेंड्स, उन्होंने उसको एक ही चीज बताई कि मैं जब भी तुम्हें टोकता था तो तुम और अच्छे परफेक्शन से उस मूर्ति को बनाते थे, अपनी कमियां दूर करते थे। इस वजह से तुम्हारी मूर्ति बहुत अच्छी बनती थी। अब तुम्हारे पास कोई टोकने को, तुम्हारी गलतियां बताने को तो रहा नहीं। जब गलतियां बताने को कोई नहीं रहा और तुम अपने आप को परफेक्ट समझ चुके तो आप आगे का रास्ता आपने रोक लिया। तो फ्रेंड्स, हम भी ऐसा ही करते हैं। हमें जो कोई रोकता है, हम कई बार ईगो में आ जाते हैं। धीरे धीरे हमें हमारे माँ बाप, हमारे गार्जियंस, हमारे गुरु जब भी टोकते हैं हमें बुरा लगता है। फ्रेंड्स, ये टोकना, ये कमियां निकालना, ये आपके अंदर से उस इंसान को पैदा करती है जो परफेक्ट इंसान होता है। हालांकि परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन परफेक्ट के नजदीक हम पहुंच सकते हैं। परफेक्शन हमारे काम के अंदर आना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स,
मैं आज भी अपनी कमियां निकालने की कोशिश करता हूं, अपने अंदर जो कमियां होती हैं। मैं अपने गुरु से, जितने भी मेरे गुरु हैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, उनसे कहता हूँ मेरे अंदर बहुत सारी कमियां थी, बहुत कुछ निकाल दिया है। और आज भी मैं आप लोगों से भी जरूर मैं सजेशन चाहूंगा कि जब भी मैं कोई चीज बताता हूं तो मेरे अंदर जो कमियां हैं तो वो आप मुझे कमेंट्स में आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के बाद जो भी आपके गुरु हैं और अगर आपको कुछ कह रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आप हर्ट मत होइए, अपनी कमियों को एक्सेप्ट कीजिए। तभी आप एक परफेक्ट इंसान बनेंगे, एक परफेक्शन आपके अंदर आएगा और आप अपनी जिंदगी के अंदर जो भी चाहते हैं वो पा सकते हैं।